हेलो फ्रेंड्स। नया साल 2025 में जब इन्वेस्ट करने चलते हैं तो सबसे पहला ख्याल आता है म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। जब हम फेस करते हैं ये सिचुएशन कि इतने सारे फंड्स हैं, 2,500 फंड्स हैं, उनमें से कौन से फंड में पैसा लगाएं, तो एक सिंपल फॉर्मूला मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी, बताऊंगी कैसे आप कंपेयर कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से और अपने लिए सही फंड को चुन सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ। ये सिस्टम ईटी मनी नाउ का ये प्लेटफॉर्म है जो कि काफी ऑथेंटिक है, इसीलिए मैं इसको यूज कर रही हूँ। मान लीजिए सबसे पहले एज एज इन्वेस्टर आपको ये मालूम है कि भाई मुझे तो लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना है। ठीक है, मैं आई डोंट वांट टू रिस्क माय मनी टू स्मॉल कैप और कोई भी कॉम्प्लेक्स, बड़े सिंपल लार्ज कैप फंड्स में मुझे इन्वेस्ट करना है। और इंडिया के अंदर रिटर्न के बेसिस पर टॉप 4 लार्ज कैप कैटेगरी के फंड्स मैंने आइडेंटिफाई कर लिए और ईटी मनी नाउ में अपने सामने रख लिए। और ये है निपॉन इंडिया, आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल, इन्वेस्को और एचडीएफसी लार्ज कैप फंड। जिस दिन मैं ये वीडियो बना रही हूं यानी 1 जनवरी 2025 को ये रिकॉर्ड किया जा रहा है, उस डेट पर ये इंडिया के अंदर लार्ज कैप कैटेगरी के टॉप 4 फंड्स हैं। मैंने अपने सामने रख लिए। अब मैं देखती हूँ, इनकी एनालिसिस कर लेती हूँ कि कैसे मेरा एक सिस्टमैटिक अप्रोच होना चाहिए। रेटिंग्स को छोड़ दीजिए, कैटेगरी, फंड 12 साल पुराने हैं एंड सो ऑन। अब आप सीधे सीधे आ जाइए, रिटर्न और रिस्क की बात कीजिए। देखिए मेरे सामने क्या है दोस्तों, ट्रेलिंग रिटर्न्स ऑफ 4 फंड्स। ट्रेलिंग रिटर्न, रोलिंग रिटर्न और एनुअल रिटर्न, इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है। आंखें खुल जाएंगी आपकी अगर आप उस वीडियो को भी देख लेंगे, ताकि समझ में आएगा कि कौन सा रिटर्न आखिरकार यूज करना चाहिए जब आप फैसला करें फंड सिलेक्शन का। फिलहाल हमारे सामने दोस्तों ट्रेलिंग रिटर्न्स दिए गए हैं। ट्रेलिंग रिटर्न का मतलब है इन सभी फंड्स में 3 महीने पहले अगर आपने निवेश किया होता तो आज आपकी कैपिटल 5.6% उड़ गई होती। 6 महीने पहले अगर आपने निवेश किया होता तो 0.01% उड़ गई होती। 1 साल पहले अगर आपने निवेश किया होता तो 19% का रिटर्न पॉजिटिव साइड में आपको मिलता। और 5 साल अगर आपने इन्वेस्ट किया होता, पहले इन्वेस्ट किया होता, तो आपको आज की डेट में 20% का रिटर्न मिलता अगर लमसम बेसिस में इन टाइम फ्रेम्स पर आपने इन्वेस्ट किया होता। तो दोस्तों वो है कंसेप्ट यहां पर ट्रेलिंग रिटर्न का। तो इसका मतलब सीधी सीधी बात है कि 3 महीने में कौन बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, 3 साल में कौन बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, वो क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है। पिछले 3 महीने शेयर बाजार के लिए खराब थे। अब म्यूचुअल फंड अपने आप में कोई भगवान तो है नहीं, म्यूचुअल फंड भी तो अल्टीमेटली आपसे लिया हुआ पैसा अपनी इंटेलिजेंस के बेसिस पर शेयर्स में लगाते हैं। अब शेयर्स तो शेयर बाजार में, अगर शेयर बाजार ही अच्छा नहीं चल रहा, वॉलेटाइल चल रहा है, बाजार गिर रहा है, तो फंड की परफॉर्मेंस भी कम होती है। यानी 3 महीने पहले मार्केट के टॉप पर जब बाजार ने टॉप लगाया था, यूफोरिया था, उस टाइम पर उस रेस में अगर आप कूदे थे और आपने सोचा म्यूचुअल फंड सही है तो इसमें लगा दूं, तो आज आपके पोर्टफोलियो ऑफ म्यूचुअल फंड में अच्छा खासा कट दिखाई दे रहा है, जिसमें मिनिमम कट आपको निपॉन इंडिया के केस में दिख रहा है 7%, 5.5%, 8.5%। ये तो टॉप 4 फंड्स में आपके लिए लेके आई हूं। 2,500 फंड्स के ऊपर आप ये एनालिसिस अपने आप भी कर सकते हैं, या आप इसमें इस बॉक्स के अंदर ये जो 4 बॉक्सेस हैं, अपना वाला फंड जिसमें आपने निवेश किया हुआ है उसको यहां रखकर अपनी कंपैरिजन कर सकते हैं। तो 3 महीने का ये परफॉर्मेंस रहा है, 6 महीने एंड सो ऑन। इस तरीके से हम ट्रेलिंग रिटर्न्स के बेसिस पर इन 4 फंड्स को कंपेयर कर रहे हैं। रिलेटिवली 5 साल में सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस जो रहा है वो है निपॉन इंडिया का, एज कंपेयर टू एचडीएफसी लार्ज कैप, इन्वेस्को, आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल एंड सो ऑन। चलिए अब आ जाओ जरा नीचे, रिस्क। रिस्क के मेजर जैसे हम इनको देखते हैं घबरा जाते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा इनमें इधर उधर ज्यादा रीड करने की जरूरत नहीं है, बड़ा सिंपल सिंपल सा कंसेप्ट है। देखो ये जो रिटर्न है ना, जिसका भी स्टैंडर्ड एविएशन ज्यादा हो, ठीक है, एज कंपेयर टू अदर्स, आप ऐसे समझ लो कि वो ज्यादा वॉलेटाइल है, वो ज्यादा उछलता है। ये 12% मान लीजिए उछलता है, राइट साइड और लेफ्ट साइड। तो अगर एवरेज रिटर्न आपके कुछ हैं, उससे 12% इधर भी हो सकता है, 12% नीचे की तरफ भी हो सकता है। वहीं दूसरे केस में 11% इधर भी हो सकता है, उधर भी हो सकता है। यानी जिसका मान लीजिए 20% होता, ठीक है, तो किसी का अगर एवरेज रिटर्न कुछ है और उसमें 20% इधर या इस तरफ भी हो सकता है, वो बताता है आपको स्टैंडर्ड डेविएशन। तो नियम क्या रखना है, रिस्की म्यूचुअल फंड वो है जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा हो। ठीक है, तो यहां पर इन चारों के बेसिस में सबसे ज्यादा रिस्की है आपका इन्वेस्को इंडिया लार्ज कैप फंड।
शार्पे रेशो देखो, यहाँ पे आपको फॉर्मूला, इसका सारी डेफिनेशंस भी क्लियरली दी गई हैं। आजकल सब चीजें इतनी सरल हो गई हैं, बस ये है कि हम लोग मेहनत ही नहीं करना चाहते अपने लिए, अपना ही पैसा बेहतर बनाने के लिए हम खुद ही मेहनत नहीं करना चाहते हैं। इंफॉर्मेशन इज क्लियरली अवेलेबल टू अस। सो स्टैंडर्ड एविएशन की तो बात हो गई। अब हम बात कर रहे थे दोस्तों आपसे शार्पे की। शार्पे इज अ मेजर ऑफ रिस्क adjusted return to evaluate a firm's performance। जितना भी यूनिट ऑफ रिस्क आप ले रहे हो, रिस्क के कंपैरिजन में, देखो ज्यादा रिस्क लेते हो तो ज्यादा रिटर्न मिलना चाहिए, ठीक है। यानी जैसे मैंने कहा, स्टैंडर्ड एविएशन अगर ज्यादा है तो खराब है रिस्क के लिए, लेकिन शार्पे रेशो अगर ज्यादा है तो वो अच्छा है। ये रिटर्न उस रिस्क को कॉम्पेंसेट कर रहा है। तो अगर इस केस में हम देखेंगे तो निप्पॉन इंडिया इन बाकी तीनों से सबसे ऊपर है, टॉप कैटेगरी में। इसने रिस्क लिया, लेकिन शार्पे इसका 1.2 है। एवरेज जो इसकी कैटेगरी होगी ना, उसका जो शार्पे रेशियो करीब 5.4 समथिंग आ रहा है, राइट। तो आप इससे, यानी ये जितना बड़ा उतना अच्छा, स्टैंडर्ड एविएशन जितना बड़ा उतना खराब। बीटा और देख लेते हैं। बीटा का मतलब है मार्केट के कंपैरिजन में, या इसका जो इंडेक्स है उसके कंपैरिजन में कितना उछल कूद करता है ये फंड का परफॉर्मेंस। ये मोर और लेस मार्केट के साथ है। अगर 1 के आसपास है तो हम कहते हैं कि ठीक है ना, लार्ज कैप फंड है, जितना बाजार में उछाल कूद कूद होती है उतना ही इसमें होता है। लेकिन बाजार अगर 1% नीचे गिरता है और किसी किसी फंड का बीटा अगर 1.5% है, यानी बाजार तो गिरा 1% नीचे, लेकिन फंड का जो एनएवी में कट लग गया वो लग गया 1.5%। इसी तरीके से जब बाजार ऊपर गया 1% तो एनएवी 1.5% उछल गया। तो मार्केट के कंपैरिजन में आप कितना उछल कूद कर रहे हैं वो बताता है आपको बीटा। तो अच्छा बीटा लार्ज कैप के केस में दोस्तों रहता है 1 के आसपास। सो 0.94, 0.87, 99 ये मोर और लेस सेम है। मतलब इसमें वी डोंट हैव टू रीड टू मच, राइट। अब बिल्कुल पॉइंटर पॉइंटर पे अगर आप करेंगे तो अननेसेसरी एनालिसिस, टू मच ऑफ एनालिसिस लीड्स टू इन्वेस्टिंग पैरालिसिस। सो ये 0.9 हो, चाहे 0.8 हो, 0.99 हो या 0.94 हो, इसमें कोई खास फर्क नहीं है। बीटा एज गुड एज मार्केट है, यानी फ्लक्चुएशन इन सारे ही फंड्स में एज गुड एज द मार्केट है, सब इसमें पास होते हैं। लेकिन जो सुपर हिट काम किया है किसी के फंड मैनेजर ने, तो वो है निप्पॉन इंडिया के। निप्पॉन इंडिया के फंड मैनेजर ने अल्फा जनरेट किया है 6.5 वर्सेस 1.6, 4, 4.2। अल्फा का मतलब होता है वो सुपर रिटर्न जो आप दे रहे हैं अपने फंड के निवेशकों को ओवर एंड अबव द मार्केट रिटर्न। यानी मार्केट का रिटर्न मान लीजिए 20% था तो निप्पॉन इंडिया ने दिया 26%। मार्केट का रिटर्न अगर 20% था तो इन्वेस्को ने दिया सिर्फ 21% रिटर्न। तो ये वो चीज है, यानी फंड मैनेजर की काबिलियत आपको अल्फा से पता चलती है कि अच्छा फंड मैनेजर है या नहीं। क्योंकि दोस्तों ये जो फंड्स हैं चारों के चारों किसी ना किसी इंडेक्स को फॉलो कर रहे होंगे, वादा कर रहे होंगे, कोई इसका बेंचमार्क होगा, उससे ज्यादा रिटर्न इन्होंने कमा के देना इनकी जरूरत होती है, इनको जरूर देना होता है। तो यानी कि इनके जो बेंचमार्क है, मैं यहां से ना आपके लिए बेंचमार्क देख लेती हूँ। बेंचमार्क बीएससी, निफ्टी 100, निफ्टी 100, निफ्टी 100। यानी निप्पॉन इंडिया का जो बेंचमार्क है वो बीएससी 100 है, बाकी तीनों फंड्स का बेंचमार्क है निफ्टी 100। निफ्टी 100 से ज्यादा कितना आपने परफॉर्म करके दिया वो बता रहा है आपको अल्फा। क्योंकि दोस्तों अगर आप अल्फा जनरेट नहीं करके दे रहे हैं या बहुत ज्यादा नहीं दे रहे हैं तो निवेशकों को सलाह होगी कि जाओ सस्ता ऑप्शन ईटीएफ ले लो। निफ्टी 100 का ईटीएफ खरीदना आपके लिए बेहतर होगा इंस्टेड ऑफ अननेसेसरली गोइंग थ्रू म्यूचुअल फंड रूट। क्योंकि इतना रिटर्न कमाने के लिए, बेंचमार्क के बराबर कमाने के लिए तो सिर्फ ईटीएफ काली है। म्यूचुअल फंड में अगर आए हो ईटीएफ को छोड़कर तो आप एक्सेसिव अल्फा लेके जाइए। यानी इस कैटेगरी में, इस क्लास में निप्पॉन इंडिया हैज जनरेटेड 6.5 अल्फा विच इज वेरी गुड, राइट। ओके, अब आप ये देख सकते हैं आगे कि इनके क्या सेक्टोरल एक्सपोजर है,
ठीक है। तो निपॉन इंडिया ने फाइनेंशियल में, एनर्जी में, टेक्नोलॉजी में इतना इतना सेक्टर वाइज अपना पैसा लगा रखा है। फाइनेंशियल सेक्टर की 32% कंपनियों में लगा रखा है, 11% एंड सो ऑन। सेम अप्लाइज टू अदर्स, फाइनेंशियल, एनर्जी, ऑटोमोबाइल एंड सो ऑन। अगर आपको लगता है ये सही थीम्स हैं आने वाले समय के लिए, तो आप इन फंड्स के अंदर बने रह सकते हैं। इस तरीके से देखते हैं आप सेक्टर्स को, ठीक है। तो अगर आपको लगता है ऑटोमोबाइल सेक्टर शानदार चलेगा या फाइनेंशियल सेक्टर शानदार चलेगा, इकोनॉमी शानदार चलेगी, तो आप इन फंड्स के साथ बने रह सकते हैं। वहीं आपको लगता है कि इकोनॉमी बैठने वाली है, तो फाइनेंशियल सेक्टर से तो सबसे पहले आपको दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर दोस्तों इकोनॉमी को रेप्लिकेट करता है। तो अगर देश बढ़ता है तो फाइनेंशियल सेक्टर को उस देश को बढ़ाने में योगदान देना होता है। देश जब गिरता है तो सबसे पहले फाइनेंशियल सेक्टर का भट्टा बैठ जाता है। तो अगर आपको ये एनालिसिस इस तरीके से देखनी होगी कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या हो रही है, देश अगर बढ़ेगा तो फाइनेंशियल सेक्टर में पैसा आएगा, कंपनियों में पैसा आएगा, और सेम विल अप्लाई टू म्यूचुअल फंड्स एज वेल। फिर देखिए दोस्तों, इसमें कुछ और भी चीजें हैं जो लोग जानते हैं एनालिसिस करना कंपनियों की। तो इसकी जो टॉप होल्डिंग्स हैं, ठीक है, जिसमें इन्होंने पैसा लगाया है, वो HDFC, ICICI, रिलायंस, ITC सभी अच्छी कंपनी है। इधर की सभी अच्छी कंपनी है। कितना कितना पैसा इन्होंने इन कंपनीज के अंदर लगा रखा है वो भी क्लियर कट आपको दिखाई दे रहा है। अगर आपको लगता है कि 9% पैसा इस म्यूचुअल फंड ने HDFC में लगा रखा है, और अगर HDFC में कोई खराब खबरें आ रही हैं या FIIs का आउटफ्लो हो रहा है फॉर एग्जांपल, क्योंकि जब FIIs जाते हैं इंडिया से तो सबसे पहले HDFC, रिलायंस, ये इनकी जो टॉप कंपनीज होती है ना, टॉप होल्डिंग्स यही होती हैं, इन्हीं में से पैसा सबसे पहले बाहर चला जाता है। तो अगर आपको लगता है कंटिन्यूस FII सेलिंग हो रही है और मेरा फंड उन कंपनीज में एक्सेसिव एक्सपोजर दे रहा है जो FIIs सेंट्रिक हैं, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, तो इससे आप ये समझ सकते हैं अगली चीज जो आपको देखनी चाहिए फ्रेंड्स, वो है महंगा है कि सस्ता है, ठीक है। तो प्राइस टू अर्निंग अगर 24 है, इसका है सबसे ज्यादा, इन्वेस्को का सबसे ज्यादा है। प्राइस पेड टू अर्निंग, PE रेशो जितना ज्यादा होता है उतना ज्यादा वो महंगा होता है, ठीक है। तो सबसे महंगा फंड है यहाँ इन्वेस्को इंडिया। उसी तरीके से प्राइस टू बुक रेशियो भी, जो सबसे बड़ा नंबर, यानी प्राइस टू बुक और प्राइस टू अर्निंग दोनों की ही बेसिस पर इन्वेस्को इंडिया एक महंगा फंड है। टॉप 3 था, लेकिन अल्फा भी सबसे कम दे रहा है, सबसे महंगा भी है। देखा कैसे आप टॉप वाले फंड्स में से भी एक फंड को पूरी तरह से बाहर कर दीजिए। आप इसमें अभी मैं चाहूं तो यहां क्रॉस लगा के दूसरा फंड लाके अपनी एनालिसिस कंटिन्यू कर सकती हूं। तो देख रहे हैं जैसे आप सिस्टमेटिकली अपने लिए एक सिस्टम बनाते, इधर से तुरंत आपको इन्वेस्को इंडिया इस बेसिस पर बाहर कर देना चाहिए। बाकी ज्यादा और भी बहुत कुछ होता है दोस्तों इनके अंदर मेंशन, लेकिन इतना ज्यादा आपको उसके अंदर पढ़ने की जरूरत है नहीं। आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया है कि कैसे एक सिस्टमेटिक अप्रोच बनाएं, कैसे 4 फंड्स को एक साथ कंपेयर कीजिए अपनी एसेट क्लास की कैटेगरी के बेसिस पर। मिड कैप में करना है तो टॉप 5 मिड कैप या टॉप 4 मिड कैप फंड्स को आप ले सकते हो। कुछ सेक्टर स्पेसिफिक फंड्स के ऊपर आपको पैसा लगाने की सोचिए कि नहीं मैंने IT में ही पैसे लगाने हैं, तो IT के टॉप 4 फंड्स भी आप ले सकते हैं। और इन्हीं सारे कैटेगरीज के बेसिस पर बेसिकली द आइडिया इज बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न, राइट। ये फंड सारे के सारे कुछ रिस्क लेते हैं, उसके बदले में आपको रिटर्न जनरेट करके देते हैं। क्योंकि अगर ये नहीं दे पा रहे हैं, अगर अल्फा नहीं जनरेट कर पा रहे हैं, तो इट इज बेटर कि उस थीम से रिलेटेड ETF आप आइडेंटिफाई कीजिए और उसमें निवेश कीजिए। ETF इन्वेस्टिंग दोस्तों क्या होता है वो भी मैं आपको अपने वीडियो अपने चैनल के ऊपर जरूर उसके बारे में बताऊंगी, किस तरीके से ETF में एक समझदारी का इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है 3 से 5 साल के टाइम फ्रेम पर। वो वीडियो मैंने बनाया है यूजिंग सम टेक्निकल एनालिसिस। जी हाँ, ETF इन्वेस्टिंग कैन इंप्रूव विद द हेल्प ऑफ टेक्निकल चार्ट्स, ऐसा आपने कहीं नहीं सुना होगा। जी हाँ, उस वीडियो का भी वेट कीजिए कि कैसे 3 से 5 साल के टाइम फ्रेम पर आप सिंपल एनालिसिस को यूज करके ETF में सुपर रिटर्न्स कमा सकते हैं। क्योंकि ETF की सबसे ज्यादा खूबसूरती होती है दोस्तों कि ETF में आपका जो रिस्क होता है वो मिनिमम होता है। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये एक काम का वीडियो साबित हुआ होगा। मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि लोग अपने आप ही अपने लिए म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट कर पाएं और अच्छे पैसा बना पाएं, बचा पाएं। बने रहिए प्रॉफिट पॉइंट के साथ। टेक केयर।